दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में एक सवाल बहुत बार पूछते हैं, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है? मैंने जिन फैसलों को लिया वो मेरे कर्म थे या मेरी मजबूरी? क्या भगवान सच में हमें देखते हैं? ऐसे ही सवालों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था, डर, कंफ्यूजन और उलझनों से भरा हुआ। और तब श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में ऐसे रहस्य खोले जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज मैं आपको इस अध्याय की सीख बहुत सरल भाषा में कहानियों और एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाली हूँ, ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें और अपनी जिंदगी में उतार सके। देखिए दोस्तों, हम सब अर्जुन जैसे ही तो हैं। कभी नौकरी के फैसलों से परेशान, कभी रिश्तों को लेकर टूटे हुए, कभी खुद से नाराज और कभी भगवान से सवाल करते हुए, हे प्रभु, मुझे रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? ऐसे समय पर कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। अब आइए दोस्तों, अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग की जीवन बदल देने वाली सीख जानते हैं। कृष्ण का पहला रहस्य, अवतार का सिद्धांत। अर्जुन अभी भी युद्ध को लेकर चिंतित था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह ज्ञान मैंने बहुत समय पहले सूर्य देव को दिया था। अर्जुन चौंक जाता है। वह पूछता है, लेकिन प्रभु, सूर्य देव तो बहुत पुराने हैं, आपने उन्हें ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, अर्जुन, मैं कभी जन्मा नहीं गया। जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहीं से हमें समझ आता है कि श्री कृष्ण केवल एक मानव नहीं, वे काल को भी चलाने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे सूर्य उदय रोज होता है पर सूर्य कभी पुराना नहीं पड़ता, वैसे ही भगवान हर युग में आते हैं। रूप अलग होता है पर उद्देश्य केवल एक, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। हमारी पीड़ा, डर और हमारे संघर्ष वे सब देखते हैं। सच्चा कर्म क्या है? अर्जुन पूछता है, प्रभु, क्या मुझे कर्म करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना भी एक कर्म है और कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ देना, यही सच्चा संन्यास है। अर्थात मान लीजिए आप रोज घर का काम करती हैं या नौकरी पर जाती हैं। अगर मन में चलता रहे, मैं इतना करती हूँ, लोग कदर नहीं करते, तो यही आसक्ति कहलाती है। लेकिन अगर मन कहे, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसे प्रभु को समर्पित करती हूँ, तो वही काम पूजा बन जाता है। इससे हमें सीख मिलती है, कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बस कर्म को मैं और मेरा की भावना से मुक्त कर देना चाहिए। ज्ञान क्यों जरूरी है? कृष्ण कहते हैं, अज्ञान मनुष्य को बांधता है और ज्ञान उसे मुक्त करता है। दोस्तों, ज्ञान का मतलब केवल पढ़ाई करना नहीं। ज्ञान का असली मतलब है सही को पहचानना और गलत को समझना। उदाहरण के तौर पर, कोई आपको गुस्से से बुरा कह दे, अज्ञान आपको तुरंत भड़का देगा, उसने मुझे इंसल्ट किया। लेकिन ज्ञान कहेगा, उसका मन अशांत है, उसकी बात मेरी शांति क्यों बिगाड़े? तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि ज्ञान अहंकार नहीं घटाता, बल्कि अहंकार को भंग करता है। कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश, कर्म, अकर्म और विकर्म। दोस्तों, यहाँ कृष्ण ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। पहला कर्म, जिसका अर्थ है सही कर्म। दूसरा अकर्म, जिसका अर्थ है अपना कर्तव्य छोड़ देना, जैसे घर में लड़ाई हुई और आप चुपचाप भाग गए। तीसरा विकर्म, जिसका अर्थ है गलत काम करना, जैसे धोखा, झूठ, ईर्ष्या आदि। उदाहरण के तौर पर, एक डॉक्टर इलाज करता है तो ये कर्म है, लेकिन मरीज को छोड़कर वह भाग जाए तो ये अकर्म है। और अगर वह जानबूझकर गलत दवा दे दे तो ये विकर्म है। अर्थात इससे हमें क्या सीख मिलती है? हर काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन काम का स्वभाव तय करता है कि भगवान उसे कैसे देखते हैं। भगवान इरादा देखते हैं, परिणाम नहीं। कृष्ण कहते हैं,
मैं कर्म नहीं देखता, कर्म करने का भाव देखता हूँ। अगर आपका इरादा साफ है, आपका दिल पवित्र है और आपका कर्म ईमानदार है, तो भगवान खुद आपका मार्ग बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक साधारण किसान जब भाव से खेत जोतता है तो वह भी अपने आप में पूजा करता है। क्यों? क्योंकि उसका कर्म समाज के लिए उपयोगी है। सीख, प्रार्थना, पूजा, दान सब बेकार है अगर दिल साफ ना हो। अग्नि रूप ज्ञान जो पापों को जला देता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म, सारे दोष सब भस्म हो जाते हैं। अर्थात आपने अतीत में गलतियां की हो, किसी का दिल दुखाया हो, लेकिन अगर अब सच में आप जाग गए हैं और खुद को सुधारने लगे हैं तो भगवान आपके अतीत को नहीं पकड़ते। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। यहाँ कृष्ण कहते हैं, दुनिया में ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान आपको यह सिखाता है कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब लड़ना है, कब क्षमा करना है, कब स्थिर रहना है और कब आगे बढ़ना है। ज्ञान वह दीपक है जो मन की अंधेरी गुफाओं में रोशनी भर देता है। श्रद्धा का महत्व। कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा का मतलब है भगवान मेरे साथ है, ये विश्वास कहीं ना टूटे। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है, उसे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है अपनी माँ पर। सीख, जब आपकी श्रद्धा मजबूत हो तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। जो सीखना चाहता है भगवान खुद उसका मार्ग बना देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम सच्चे मन से सीखना चाहते हो, गुरु स्वयं तुम्हारे जीवन में आते हैं। अर्थात जब हम जीवन में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो किताबें, लोग, अनुभव सब गुरु बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। अंततः सीखने की इच्छा ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। तो दोस्तों, अध्याय 4 हमें यही सिखाता है कि ज्ञान प्रकाश है, कर्म मार्ग है और भक्ति आधार है। जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर मन में ज्ञान की एक लौ जग जाए तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। अर्जुन अब समझ गया था कि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, मन के भीतर भी लड़ा जाता है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो ज्ञान और कर्म दोनों को साथ लेकर चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और माय लिटिल स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगले अध्याय कर्म संन्यास योग की दिव्य सीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, अगर आपके मन में कभी भी कंफ्यूजन आया हो, अगर आप भी कभी सोचते हो मैं क्या करूं, तो याद रखिए कृष्ण हमेशा आपके साथ है।